हेलो दोस्तों, CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिएगा, तो हम लोग अपने जो टीचर भर्ती के लिए लगातार आपका क्लास कर रहे थे। ये क्लास आप लोग का CG टेट के लिए और टीचर भर्ती वर्ग 2 और 3 सभी के लिए है। ठीक है, CG टेट CG टेट सभी के लिए काम आएगा। आज हम लोग आपका मैराथन, जो हम लोग का मैराथन पोस्टमार्टम क्लास का 5वां क्लास है। अभी तक हमारे जो 4 क्लास हो चुके हैं उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में बना दिया गया है प्ले लिस्ट, उसमें से जाकर आप देख लीजिएगा, एक साथ मिल जाएगा सारे क्लास। ठीक है, तो आज भी हम लोग गणित पेडालॉजी का ये सेकेंड रहेगा। ठीक है, ये पेडागॉजी का आपका सेकेंड क्लास है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, शेयर कर दीजिए। आप लोग आपको 10 सेकंड समय दे रहे हैं। अब यहाँ ये नीचे देखिए शेयर का बटन, वहाँ से जाके अपने व्हाट्सअप स्टेटस में सीधा शेयर मार दीजिए एक बार। फिर क्लास स्टार्ट करते हैं ताकि ज़्यादा लोग जुड़े, तो ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, हमको भी मज़ा आएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, डायरेक्ट एग्जाम में देखने मिलता है। ठीक है, आपको इसी प्रकार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। लाइव चैट ऑन कर लीजिए सभी लोग, नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, वहीं आपको आंसर देना है। ठीक है, रेडी हैं आप सभी? कमेंट कीजिए नीचे यस सर रेडी हैं करके, शेयर कर दिए करके कमेंट कीजिए आप लोग। फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पढ़ ही लिए होंगे आप लोग। ठीक है, डेली 7 PM में क्लास हो रही है, तो डेली लाइव जुड़ा करें। लाइव में ही आपको मज़ा आएगा, बाद में देखने में उतना मज़ा नहीं आता। ठीक है, कोशिश किया लाइव क्लास में जुड़े आप लोग, डेली 7 बजे समय निकालें। ठीक है, चलेगा। सारे सब्जेक्ट होंगे, एक एक करके 3-3 4-4 क्लास देंगे एक एक सब्जेक्ट का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हो इसमें, बाकी टेस्ट सीरीज में तो कवर करा रहे हैं। कल जो नेक्स्ट टेस्ट है गणित का, उसका टॉपिक डाल दिए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। रेडी हैं आप सभी? चलेगा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, हमारी जो मानसिक शक्ति है उसको प्रशिक्षित करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा में चेतना, नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल का विकास करता है। ये कथन किसका है बोला है? चलिए बताइए। प्लूटो का, रिस्क का, ठीक है, स्किनर का, हर्बर्ट का, किसका बताइए? जल्दी कमेंट कीजिए नीचे, लाइव चैट में कमेंट करना है आपको। सभी लोग ध्यान दीजिए और अंतिम तक जुड़े रहिएगा। इतने शानदार क्वेश्चनों का सेट है आपका, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लूटो का है। याद रखिएगा, ये कथन किसका है? प्लूटो का। आपको बोला हूँ एक पेज लेके बैठा करें, जितने भी परिभाषाएं आपको मिल रहे हैं हमारे टेस्ट सीरीज में, जितने आपको परिभाषा कवर करा रहे हैं क्लास में, यहाँ आपको परिभाषा कवर करा है, सबको एक पेज में लिखते जाइए और उसको 2 बार 3 बार हर 2 दिन 3 दिन में रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त अवस्था में चेतना, नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल का विकास करता है। किसने बोला है? प्लूटो ने बोला है। ठीक है, चलिएगा सेकंड क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चलेगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा महत्व नहीं है? तो जो हमारा ये पाठ्यक्रम है इसमें कौन सा महत्व नहीं होता? पहला, नवीन विचारों की जानकारी देना, अभ्यास हेतु, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, शिक्षा सामग्री के रूप में। जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम जो निर्धारित करते हैं हम लोग, सिलेबस आपका, ठीक है, तो वो उसमें क्या इसमें से महत्व नहीं होता बताइए? तो देखिए, जो पाठ्यक्रम होता है वो हमें नवीन विचारों की जानकारी तो देता ही है कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो भी नवीन विचार है, विचारधारा है, सब उसमें सम्मिलित होता है। अभ्यास हेतु भी जगह रहता है, शिक्षा सामग्री में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसका उपयोग नहीं करते। तो कौन सा महत्व नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, किसी क्वेश्चन का आंसर में अगर आपको दाव पत्ती रहता है तो आप लोग क्लास खत्म होने के बाद या तो कमेंट में कीजिए या व्हाट्सएप में हमको मैसेज कर दीजिए विथ आपके आंसर के साथ। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? अब अभ्यास कराते हैं ना गणित में, बच्चों को क्वेश्चन दे देते हो, बना के लाने बोलते हो, होमवर्क देते हो, उसी का क्या महत्व नहीं बोल रहे? निपुणता प्राप्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास के विकास के लिए, व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए। तो अभ्यास का क्या महत्व नहीं है इनमें से? नहीं को ध्यान दीजिएगा ना, ये तो निपुणता ही है, कुशलता भी होता है, तो ऐसी नहीं है बोला है। तो क्या आएगा इसका सही आंसर? जल्दी से लाइव चैट में आप लोग बताइए इसका। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4, व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। ठीक है, व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर, 6वीं से 8वीं वाले के लिए ध्यान दीजिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर
गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है? गणित शिक्षा का सर्वाधिक महत्व किस में? भौतिक रूप में, मानसिक रूप में, व्यवहारिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में? बताइए किस चीज़ में इसका सर्वाधिक महत्व है? उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाते हैं तो भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक। जल्दी कमेंट कीजिए सभी लोग। सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस विषय के लिए है, किस टॉपिक पे है इसका गणित शिक्षण का महत्व बताना है आपको। और साथ ही साथ हमारा जो बैच चल रहा है रजिस्ट्रेशन नहीं करा जरूर करवा लीजिए। आपको डेली बोलता हूँ, जैसे यहाँ क्वेश्चन करा है वैसे आपको लगातार हम लोग डेली टेस्ट ले रहे हैं। एक दिन वर्ग 3 का, एक दिन वर्ग 2 का, तो टेस्ट दिलाना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं से भी पढ़ो, कहीं से भी कोचिंग कर रहे होगे, अच्छी बात है। जितना जहाँ से कोचिंग कर सकते कर लो, लेकिन एक बार हमारे टेस्ट सीरीज से ज़रूर अपने आप को जाँचें, प्रैक्टिस ज़रूर करें। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 व्यवहारिक। याद रखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? तो व्यवहारिक रूप में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। आप अपने परिचित लोग को भी बता दीजिएगा ना, क्लास भी चलता है और टेस्ट सीरीज भी है करके, और उनको ज्वाइन करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि आपका भी रैंक अच्छे से आ पाए। कम से कम 2000 लोग होते बैच में, तब आप लोग को पता चलता कंपटीशन कितना है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व है। बताइएगा, अंक गणित शिक्षण का महत्व है घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी और व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, या उपरोक्त सभी हेतु? किसमें काम आता है अंक गणित शिक्षण? अरिथमेटिक। बताइएगा, नीचे कमेंट कीजिए लाइव चैट में। सभी लोग लाइव चैट ऑन कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में नहीं करना रहता, लाइव चैट अलग चलता है। देखोगे लाइव चैट करके ऑप्शन है, उसको ऑन कर लीजिए, वहाँ सबके कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, ठीक है। तो पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व क्या होता है? तो घरेलू कार्य में भी होता है, मजदूरी और व्यवसाय में भी होता है, व्यवहारिक उपयोग में भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, चलिएगा जल्दी से इसका आंसर करेंगे। गणित को कहा जाता है, क्या कहते हैं? शायद ये क्वेश्चन कल भी कराए थे आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा, या मस्तिष्क का व्यायाम? सभी को इसका आंसर पता होगा, जल्दी बताइए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मस्तिष्क का व्यायाम बोलते हैं। सभी को पता होगा, गणित को तो ऑलरेडी बोलते हैं, मस्तिष्क का व्यायाम हो जाता है जब गणित बनाते हैं तो, ठीक है। तो छठवें का सही आंसर है चौथा। कमेंट कीजिए 6 का 4, 5 ऐसे लिख के पूरा कमेंट कीजिए आप लोग लाइव चैट में। क्वेश्चन नंबर 7वां, फिर से एक परिभाषा आ गया, कॉपी पेन निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद में लिखते जाइएगा, जैसे आंसर लगाऊंगा ना उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। योजना क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना में उक्त परिभाषा किसने दी है? ठीक है, किलपैट्रिक, क्रोक्रो, थार्नडाइट, स्किनर। किसने बोला है कि योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। सारे परिभाषाओं को एक एक कॉपी में लिख लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए किलपैट्रिक। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको लिख लीजिएगा और चिपका लीजिएगा। सारे जितने भी परिभाषा एक साथ आपका रहेगा ना तो देखे रहोगे तो जरूर एक दो तो फंस जाएगा, ठीक है। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। किसने बोला है? तो किलपैट्रिक ने बोला, याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 शेयर कीजिए, अभी ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, उपरोक्त सभी। ये आपके टेस्ट सीरीज में था शायद तक ये क्वेश्चन। बताइए, कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है कक्षा पढ़ाने के बाद, उसको कौन से उद्देश्य बोलते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग सब नीचे लाइव चैट में, और क्लास को लाइक कर दीजिए करें। कल भी आपको बोला था क्लास ख़त्म होने के बाद फीडबैक दे के जाना, केवल 2 या 3 लोगों ने ही दिया है। सही गलत जो भी आपको लिखना, जो भी लिखो, लेकिन फीडबैक दे के जाया करो नीचे लास्ट कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज फीडबैक देंगे आप सभी, यस कीजिए। चलिए 8वां का आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शैक्षणिक उद्देश्य। याद रखेंगे, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? शैक्षणिक उद्देश्य। अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 शानदार क्वेश्चनों का सेट है, ध्यान दीजिएगा। चलेगा, दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 9,
यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके। उक्त दृष्टिकोण किसका है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एकदम IMP कर लीजिएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मुदलियार आयोग का, शिक्षा नीति 1986 का, राधाकृष्णन का। किसका किसी को पता है क्या? इसके बारे में पढ़े हुए होंगे तो बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, ये शिक्षा नीति 1986 में बोला गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। कौन बोला था? शिक्षा नीति 1986 का ये कथन था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर के साथ, इसको भी लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है 10वां आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 10वां देखते हैं। गणित की प्रकृति तथा संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। क्या पाई जाती है गणित की प्रकृति और संरचना में? गणित विषय में अक्रमबद्धता होती है, गणित की भाषा असांकेतिक होती है, गणित एक रसहीन विषय है, गणित एक मूर्त विषय है। आपको विशेषता बताना है, केवल एक सही है, 3 गलत है। तो बताइए 10वां का क्या होगा? चलेगा, इसका आप लोग आंसर बता रहे हैं गणित मूर्त विषय गलत है। ध्यान दीजिएगा, मूर्त मत मानिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें अमूर्त होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गणित एक रसहीन विषय है। याद रखिएगा, इसमें कोई रस नहीं होता। ठीक है, गणित पढ़ने में वैसा जो रस अनुभूति होती है वाले नहीं होते, अलंकार वाला रस। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रसहीन विषय है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मज़ा आ रहा होगा तो एक बार लाइक कर दीजिए, और जो नए होंगे ना आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि क्लास अपलोड होने के आधा घंटा पहले आपको पता चल जाता है कि क्लास होने वाली, लाइव स्टार्ट होने वाला है करके। ठीक है, तो नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, कोई भी क्लास मत छूटे। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा क्या है? अधिक कमजोर है, अधिक लचीली है, अधिक सुदृढ़ है, या इनमें से नहीं? दूसरे विषयों से तुलना करना है कि गणित की जो भाषा और प्रकृति है, अन्य विषय जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, आपके इतिहास, भूगोल हो गया, उसकी अपेक्षा क्या है? इसकी भाषा प्रकृति अधिक कमजोर है, अधिक लचीली, अधिक सुदृढ़ है, इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 11वां का क्या हो जाएगा आंसर आपका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिक सुदृढ़। ठीक है, तो गणित की भाषा और प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होती है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। गणित की भाषा का महत्व है शारीरिक कौशल के विकास में, संप्रेषण कौशल के विकास में, तर्कात्मक कौशल के विकास में, या 1 और 3? चलिए कमेंट कर बताइए गणित भाषा का महत्व किस में है। सभी लोग कमेंट करेंगे, क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए आप सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1 और 3। ध्यान दीजिएगा, गणित की भाषा शारीरिक कौशल के विकास में महत्वपूर्ण है और तर्कात्मक कौशल के विकास में महत्वपूर्ण है। ठीक है, संप्रेषण में नहीं आता। संप्रेषण आपका संप्रेषण में भाषा आता है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, या संस्कृत में आप बात करते हो तो संप्रेषण कौशल में भाषा आ जाती है। ठीक है, गणित आपका शारीरिक कौशल और तर्कात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके इसमें दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गणित शिक्षण का महत्व है किसमें बताइएगा? विज्ञान में, समुदाय में, सिद्धांत एवं तर्क में, ये सभी में। चलेगा, इसका सही आंसर बताइए, नीचे लाइव चैट में सभी लोग आंसर कीजिएगा। तो देखिए गणित शिक्षा का महत्व किसमें होता है, तो 13 का क्या होगा सही आंसर? कमेंट कीजिए जल्दी फास्ट। ऑप्शन नंबर 4, ये सभी याद रखेंगे। विज्ञान में भी प्रयोग होता है, समुदाय में भी प्रयोग होता है, सिद्धांत और तर्क में भी प्रयोग होता है, ये सभी में आएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 फास्ट करेंगे। आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को खालिस्तान के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करता है। पाठ्यपुस्तक, समाज, सहायक सामग्री, ये सभी। अब यहाँ रख के देखिए, जो बालक को पाठ्यपुस्तक के लिए योग्य नागरिक बनाने में करेगा क्या? तो देखिए आप लोग इसको रख के देखिए चारों ऑप्शन को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा, रख के देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, समाज। ठीक है, आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? समाज आएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है,
चलेगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, गणित तर्क संगत, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने के सामर्थ्य प्रदान करता है। निम्न में से किसका कथन है? स्किनर का, गप्पे, डटन, पियाजे। ठीक है, चलिए बताइएगा किसका कथन है ये। गणित एक तर्क संगत, यथार्थ कथन एवं सत्य बोलने के सामर्थ्य प्रदान करता है, बोल रहे हैं ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फिर से आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसका आंसर देख लीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 डटन का है, याद रखिएगा डटन का। अब लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, गणित तर्क संगत, यथार्थ कथन, सत्य बोलने का सामर्थ्य प्रदान करता है, किसका कथन है? तो डटन का। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिएगा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शन देखेंगे। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। अब दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग करते हो गणित का, उसको लिखिए बोला, और गणितीय जनरल एक पत्रिका तैयार करिए बोले। अपने दैनिक जीवन में गणित का क्या क्या उपयोग करते हैं, तो ये गतिविधि क्या कहलाएगी ये बताना है आपको। ऑप्शन देखेंगे, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने, अपने ज्ञान और विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। दूसरा है, शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना, अपने ज्ञान समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो इनमें से क्या इस ऊपर जो कथन बताया उसके संबंध में सही है, बताइएगा। आराम से पढ़ लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय पत्रिका तैयार करने बोला है। गणित के अनुप्रयोग, दैनिक जीवन में क्या क्या गणित का प्रयोग होता है, तो उसके अंतर्गत इसमें से कौन सा आएगा, आराम से पढ़िए, उसका आंसर दीजिए इसका लाइव चैट में। चलेगा, कमेंट कीजिए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा ये पत्रिका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन बड़ा है, ऐसे क्वेश्चन मिलता है आपको घुमा के। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। शिक्षार्थियों के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चतुस्मिति अवरोध का संभावित संकेतक है। अवरोध के बारे में पूछा है, ऑप्शन देखते हैं। गणित संबंधित तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई होती है, संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई होती है, एक क्रम में गणना करने में कठिनाई होती है, छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई होती है। तो बताइएगा, चतुस्मिति अवरोध मतलब आँख से संबंधित है, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन नंबर ए, गणित संबंधित तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई होती है, क्योंकि हमको दिखाई नहीं देता। ठीक है, चतुस्मिति है, उससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा और ध्यान से इसमें गहन चिंतन कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये आंसर और ये क्वेश्चन। ठीक है, चलेगा, समय का अभाव है थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा जितने लोग नए होंगे ना, ताकि लगातार कल भी क्लास लेंगे। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। जो संप्रेषण का उल्लेख करते हैं तो उसमें किस क्षमता का विकास करना है। दंड आरेख, बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित तथा स्पष्ट करना। तो क्या सही आंसर है देखिए। ठीक है, एक पेज में नहीं आ रहा है, ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, देख के बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिएगा 18 क्वेश्चन हो गए, 19 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कल से इसको पीपीटी फॉर्म बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन पूरा नहीं दिख पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है,
एक बच्चा मानसिक रूप से, ध्यान से पढ़िएगा तब समझ में आएगा, 27 + 38 को हम लोग किसी को क्लास में जोड़ने के लिए दे रहे हैं, तो उसको जोड़ के वो 65 के रूप में बता रहा है कि इसका मान 65 होता है। तो हम लोग बोले कैसे किए, तो इसके बारे में, योग करने के अपने तरीके के बारे में वो बता रहा है कि मैंने क्या किया। देखिए 38 क्या है, 40 के पास है, इसलिए मैं उसको 40 ले लिया और 40 में 27 जोड़ दिया तो 67 हो गया। फिर मैंने 2 बढ़ाया था इसमें, इसलिए 2 घटा दिया तो 65 हो गया। ऐसे करके वो बताया। ठीक है, यही लिखा हुआ इसमें, समझ गए आप लोग। बच्चा को बोले इसको जोड़ के बताओ, वो बोला सीधा 65। तो बोला कैसे 65 आ गया, तो बोला मैंने ये 38 को 40 ले लिया, बोला 2 बढ़ा दिया, फिर 27 और 40 को जोड़ा तो 67 हो गया, 2 बढ़ा दिया इसलिए 2 कम कर दिया, बोला तो 65 हो गया। बोला तो ये किसके अंतर्गत आएगा, प्रत्यक्ष, प्रतिरूपण, पुनः समूहीकरण, प्रतिकारी, समृद्धि कारक। ठीक है, चलिएगा बता दीजिएगा इसका आंसर। इसका सही आंसर है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, रुकिएगा 1 सेकंड, इसका आंसर देखेंगे। चलेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला का प्रतिकारी आता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, प्रतिकारी। ठीक है, जो बच्चे इस प्रकार का प्रोसेस अपनाए इसको क्या बोलते हैं, प्रतिकारी बोलते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रतिकारी इसका सही आंसर है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 20 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे उपयुक्त व्यू रचना, सबसे बेस्ट व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि की योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं। प्रतिरूपों का प्रयोग करना, भूमिका निर्वाह, ठीक है, जो रोल प्ले करते हैं, नाटक वाटक करते हैं, बहुत सारे सवाल हल करना, सूचना और संप्रेषण तकनीक ICT का प्रयोग करना। चलेगा, 20वां क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे। 20 का क्या होगा, चलेगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिका निर्वाह या रोल प्ले करना सबसे बेस्ट व्यू रचना होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 2, भूमिका निर्वाह या रोल प्ले। ठीक है, चलेगा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारा जो बैच चल रहा है, जो नए होंगे, जो बैच में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, समय वेस्ट मत कीजिएगा। बैच 1 और बैच 2 दोनों चल रहे हैं हम लोग का, सहायक शिक्षक और शिक्षक बैच का। तो दोनों में पूरा कंप्लीट तैयारी, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड दे रहे हैं आपको, नोट्स, PDF, टेस्ट सीरीज, क्लासेस, सब चीज़ आपको कंप्लीट मिल रहा है, जितना भी आपको एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए। और इसका फीस अभी केवल 499 है, वर्ग 3 का, वर्ग 2 का 699 है। दोनों बैच लेते हैं, 1200 रुपये में आपको कंप्लीट मिल जाता है। तो बेस्ट तैयारी है। तो आप लोग क्या कीजिए, जिनको डिटेल तो ले ही लीजिए, एक बार इस नंबर में कॉल कर लीजिए या आप व्हाट्सअप करके मैसेज कर दीजिए और डिटेल ले लीजिए और ज़रूर जुड़िए, क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अनिवार्य है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका क्लियर हो रहा है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर ध्यान देते हैं। कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। शिक्षिका का उद्देश्य क्या है इसमें, क्यों ऐसा कर रही है कि वो परिभाषित करने के लिए, चतुर्भुज की परिभाषा करने में उसके क्या उद्देश्य है शिक्षिका के। 2 ऑप्शन है, सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को व्याख्या करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो दोनों ऑप्शन है, तो कंठस्थ करने वाला तो ऐसे ही गलत हो जाता है, इसका सही आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से पढ़िएगा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन क्या, माप की अवधारणा बताना है, बच्चों को मापना कैसे। अब उसके लिए कैसे करेंगे आप, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, शिक्षार्थी लंबाई नापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयों के संबंध में संबंधों को दर्शाते हैं। इसमें आपको क्रम जमाना है, आप कैसे सिखाएंगे बच्चों को ABCD। चलिएगा, आपको चारों ऑप्शन दिखा रहा हूँ, शो हो रहा है चारों ऑप्शन, देखिएगा, इसको जमा लीजिए, उसका फिर आपको ऑप्शन में मिलाना है। चलिएगा, अब मिला लीजिए कौन सा सही हो रहा है आपका क्रम में। चलिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, ऑप्शन नंबर ACBAD। अब इसको आप क्रम से जमा लीजिएगा, C पहले आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करेंगे।
ठीक है। फिर उसके लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे पहले, ठीक है। फिर कहाँ जाएंगे, हम मानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे। फिर लास्ट में क्या आएंगे, मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंध को समझाएंगे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रम से जमाने आता है, ठीक है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 23। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है। सामाजिक अनुदेशन मतलब सीखना होता है। और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए क्या करेगा, विभेदिक अनुदेशन का प्रयोग करेगा, चाक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा, कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों मल्टीप्यूलेटिव का प्रयोग, शाला गतिविधि का प्रयोग करेगा, या सामूहिक परियोजना सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। चलिए बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसका प्रयोग करेगा आपका जिन पियाजे के अनुसार शिक्षक। 23 का क्या सही आंसर हो जाएगा, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करना। ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, 23 का। चलेगा एक लास्ट और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज से क्लास यहीं तक रखेंगे, बाकी क्लास कल करेंगे, ठीक है। कल किस सब्जेक्ट पे क्लास चाहिए ये भी कमेंट कर दीजिएगा नीचे, और फीडबैक जरूर देना है आपको क्लास के बाद, और शेयर करके जाइएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ भी देते हैं ना, संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब क्यों कराना चाहिए, मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप, चुनौतीपूर्ण ज्यामितियाँ, पहेलियाँ, क्रियाकलाप, बताइएगा। ऑप्शन है आपके सामने, वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता, दैनिक चर्चा के कारण होने वाली उप से बाहर लाते हैं। वे प्रतिभाशाली बच्चों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक तथा विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होते हैं। तो 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सबसे बेस्ट आंसर आपको लग रहा है बताइएगा। क्यों हम लोग पहेलियाँ, गणितीय पहेलियाँ ये सब का प्रयोग करते हैं। चारों ऑप्शन आपको शो हो रहा है, जल्दी से इसका कमेंट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आपको शेयर करके जाना है और फीडबैक देके जाना है, जितने लोग भी देख रहे हैं। और जो बीच में जुड़े होंगे ना, बीच में आए होंगे, वो फिर से इसको एक बार देख लीजिएगा, अभी रहेगा क्लास, ठीक है। चलेगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी स्थानिक तथा विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है, ठीक है। तो आज हमारा यहीं तक क्लास था, 24 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। अब बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, लगभग आप कम से कम लगभग तो बता ही सकते हैं कितने सही हुए, काउंट नहीं कर पाए होंगे तो नीचे कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा जाते जाते, ठीक है। और जिनको बैच में ज्वाइन करना होगा, अभी तक नहीं किया तो एक बार गलती मत कीजिए, ठीक है। टेट का पेपर आप देख चुके हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके लिए बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलता। 10 नंबर 5 नंबर से आप चूक जाएंगे तो 5 साल से 6 साल आपको पछताना पड़ेगा। एक बार अच्छे से तैयारी कर लेना था तो पछताना मत पड़े। 500-600 रुपये खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है, जरूर बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। 699 और 499 2 ऑफर में अभी बैच चल रहा है, पूरा कंप्लीट तैयारी है, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अपने परिचित में जो भी तैयारी कर रहे हैं, घर में 3 लोग हैं तो तीनों लोग ज्वाइन कीजिए, डेली टेस्ट दीजिए, ठीक है। ये नंबर में आप मैसेज कर दीजिएगा। और आपका प्रयोगशाला का भी बैच चल रहा है तो उसको भी देख लीजिएगा, केवल 299 है अभी फीस प्रारंभ में, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास के साथ। नीचे कमेंट कर दीजिए, फीडबैक देना है आपको और बताना है किस सब्जेक्ट पे कल का क्लास लें, ठीक है, और शेयर करके जाइएगा।